नमस्कार दोस्तों। भोलेनाथ की पूजा से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर पता होनी चाहिए। अलग अलग तिथियों पर, अलग अलग वार पर हम भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भोलेनाथ की पूजा करने से इस सांसारिक जीवन में हमें सुखों की प्राप्ति होती है, हमारे पापों का विनाश होता है, हमारा आने वाला जीवन सुखमय होता है और अंत में यानी मरणोपरांत शिवलोक की प्राप्ति भी होती है। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा आप विधि विधान से करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जैसे दोस्तों सावन के सोमवार पर जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो अपने मन भावन पति की कामना हेतु सोमवार 16 सोमवार का व्रत सावन के सोमवार का व्रत करती हैं। वहीं पर सुहागन स्त्रियां अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए, उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए त्रयोदशी व्रत करती हैं, पूर्णिमा का व्रत करती हैं। वहीं पर चतुर्दशी यानी कि जिसे कि शिवरात्रि कहा जाता है, इस दिन सुहागन स्त्रियां अपनी कामना हेतु माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। तो अलग अलग दिनों पर हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। पूजा की सामग्री लगभग एक ही होती है, पूजा के जो स्रोत होते हैं, मंत्र होते हैं, सभी एक होते हैं। सिर्फ हमें अपनी कामना हेतु भगवान भोलेनाथ से पूजा अर्चना करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको शिव पूजा में ये मालूम होना चाहिए कि हम शिव प्रतिमा की पूजा करें या शिवलिंग की पूजा करें। बहुत सारे घरों में शिवलिंग नहीं होता है या आप लाना चाहते हैं तो ये मालूम नहीं है कि हमें शिवलिंग अपने घर में कब लेकर आना चाहिए और कितना बड़ा शिवलिंग होना चाहिए। क्योंकि यदि हम सही शिवलिंग और सही समय पर नहीं लाएंगे तो उससे हमें हानि भी हो सकती है, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णित। तो रुद्र संहिता या शिव पुराण में शिव पूजा से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, आप रुद्र संहिता ले भी सकते हैं अपने घर में लाकर, उसे विधि विधान से यदि पढ़ते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से आप पढ़ते हैं तो आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, शिवलिंग आप अपने घर में शुभ तिथियों में लेकर आएं। शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन एक से अधिक शिवलिंग ना रखें। जो नर्वेदेश्वर शिवलिंग या फिर पारद शिवलिंग बहुत ही शुभ होता है, या फिर सोने चांदी के शिवलिंग भी रखने की बात कही गई है। नर्वेदेश्वर शिवलिंग गृहस्थ मनुष्यों के लिए सबसे फलदायी बताया गया है। लेकिन शिवलिंग लाते समय एक बात और ध्यान रखना है कि बहुत बड़ा शिवलिंग आप ना रखें, जैसे कि हमारे मंदिरों में होता है और वहाँ की देखी देखा हम लोग अपने घर में ये गलतियां कर लेते हैं कि बड़ा शिवलिंग लाकर और पूजा करने लगते हैं। ऐसा करने से आपको उसका शुभ परिणाम नहीं मिलता है, इसके बदले आपको गलत परिणाम भी मिल सकते हैं, यानी कि आपको हानि भी हो सकती है। जैसे आप सब लोग जानते होंगे कि देवी देवता की पूजा करने से हमें तो फल की प्राप्ति होती ही है, लेकिन गलत तरीके से हमें नहीं करना है। गृहस्थ मनुष्य में रहने के कुछ खास नियम बताए गए हैं। गृहस्थ मनुष्यों को अपने जीवन यापन करने के लिए उन नियमों पर चलना बहुत आवश्यक है। तो उन नियमों के अंतर्गत पहला नियम है कि शिवलिंग हमें अपने अंगूठे के बराबर ही लेना चाहिए। बहुत बड़ा शिवलिंग हमें नहीं लेना है, ठीक है। और शिवलिंग लेने के साथ साथ में उनका परिवार, जैसे कि आप त्रिशूल ले सकते हैं जिसमें डमरू लगा होता है, आप नंदी देवता ले सकते हैं, आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, आप नाग देवता जो आप पंचनाग होते हैं चाहे उनको ले लीजिए, या फिर ऐसे सिंगल नाग जो होते हैं वो सर्प देवता, यानी कि भगवान शिव का श्रृंगार माना जाता है। गले में सर्पों की माला विराजमान होती है भगवान भोलेनाथ पर, तो इसलिए आप पूरे परिवार के साथ में शिवलिंग लेकर आएं। और शिवलिंग का जो ऊठा वाला भाग होता है वो शिवलिंग कहलाता है, भगवान भोलेनाथ का निराकार रूप होता है। और जो उनकी वेदी होती जिसे अर्घा भी कहा जाता है, उसमें भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार विराजमान होता है। माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश, उनकी बेटियां। तो इस तरह से आप शिव परिवार की पूरी पूजा शिवलिंग के साथ में कर सकते हैं। यदि आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप मंदिर जाकर भी, जिस दिन आप पूजा उपासना करते हैं उस दिन मंदिर जाकर शिव पूजा कर सकते हैं। ये तो पहली महत्वपूर्ण जानकारी थी।
हमारे पूजा की वीडियो में आपको जो शिवलिंग दिखता है वो हम लोग काशी विश्वनाथ गए थे तो वहां से लेकर आए थे। बहुत महंगा नहीं मिलता है, करीब 1,500-2 हज़ार के अंतर्गत अब आ जाएगा। जब हम लोगों ने खरीदा था तो 1,200 रुपए के, 1,000 के अराउंड में सभी चीजें आ गई थी। एक प्लेट में सारी चीजें मिलती हैं। दूसरी अहम बात, भगवान भोलेनाथ के प्रिय चीजों को हम भगवान की पूजा में अर्पित करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है चंदन। भगवान भोलेनाथ को चंदन और भगवान भोलेनाथ को भस्म। भस्म मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी। जहां पर भी शिवलिंग होगा, शिव मंदिर होगा, वहां के आसपास के दुकानों पर आपको भस्म आसानी से मिल जाएगी। आप भस्म लेकर भोलेनाथ की पूजा में जरूर इस्तेमाल करें। और महिलाएं और पुरुष दोनों ही भस्म अर्पित कर सकते हैं। भोलेनाथ पिता के समान होते हैं, हमें सभी चीजें चढ़ाने में कोई परेशानी नहीं। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं शिवलिंग को हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए, शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को हमें नहीं खाना चाहिए। तो इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। पहले शिवलिंग को महिलाएं स्पर्श कर सकती हैं, सिर्फ जैसे कि हम भगवान भोलेनाथ की पंचोपचार विधि से पूजा करते हैं, यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर, ये सारी चीजें हम लेप करते हैं। तो वो लेप हमें नहीं करना है। मलमल कर हमें जो स्नान कराते हैं वो नहीं करना। आप कोई पात्र में वो सारी चीजें डालकर आप एक साथ भी चढ़ा सकते हैं, चांदी के पात्र से, या फिर अलग अलग चीजों से भी शिव जी का अभिषेक करने की बात कही गई है। रुद्र संहिता में बहुत चीजें विस्तार से बताई गई हैं, जैसे कि जल की धारा। अब जब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो अभिषेक की बहुत बड़ी महत्वता है। चाहे आप जल से करें, चाहे दुग्ध से करें, चाहे दही से, घृत से, मधु से, चाहे किसी भी फल के जूस यानी रस से करें। गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ में धन की भी प्राप्ति होगी। तो आप गन्ने के रस से भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अब हम 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप चढ़ाते हैं तो वो उतना फलदायी नहीं होता है। जब तक हम 100 की संख्या में कोई कार्य नहीं करते हैं तब तक उसका फल हमें नहीं प्राप्त होता है। जैसे कि हम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से मंत्रोच्चारण जब हम 100 की संख्या में करते हैं, यानी 108 मन का हम जपते हैं, तब एक माला माना जाता है। उसी तरीके से जितना समय आपको 108 मंत्र जप करने में समय लगता है, उतने समय तक आप जल की धारा से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। मंदिर में जाकर करें तो ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि मंदिर के जो शिवलिंग होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। घर के शिवलिंग हम ऐसे ही लाकर शुभ तिथियों पे पंचोपचार विधि से स्नान आदि कराकर पूजा अर्चना करने लगते हैं। तो आप अपने घर पर भी करें, लेकिन जल्दी आपको फल चाहिए, बहुत जल्द आपकी कामना पूर्ण होगी यदि आप किसी शिवालय में जाकर ये कार्य करते हैं। तो जितना समय आपको 108 मंत्र जप करने में लगता है, उतनी ही देर तक जल की धारा से, और जल की पतली धारा होनी चाहिए, मतलब टूटनी नहीं चाहिए। इसके लिए हमें श्रृंगी का इस्तेमाल करना चाहिए। श्रृंगी मार्केट में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। गोमुखी श्रृंगी होती है, चांदी की, पीतल की, तांबे की, अलग अलग धातुओं की श्रृंगी मिलती है। तो आप पीतल की श्रृंगी का इस्तेमाल करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि तांबे के जो श्रृंगी होती है उसमें हम सिर्फ जल से ही अभिषेक करा सकते हैं, उसमें दूध, दही आदि नहीं डाल सकते हैं। दूसरी अहम बात कि जो आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं वो जल, जैसे शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो प्रसाद होता है वो हमें खाने की मनाही कही गई है। शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो शिव का पिंडी होता है उसके ऊपर कोई चीज़ डायरेक्टली हम चढ़ाते हैं तो वो वहाँ के पुजारी, वहाँ के सन्यासी जो होते हैं उनको खाने का अधिकार बताया गया है। जो वेदी पर हम चढ़ाते हैं वो वेदी का चढ़ा हुआ प्रसाद आपको पुजारी पंडित देते हैं, तो आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और आप सबसे पहले वेदी पर, जो वहाँ पर अशोक सुंदरी, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश अर्घा पर बने होते हैं, वहाँ से जल चढ़ाने की प्रक्रिया को शुरू करिए। साथ ही उत्तर दिशा की तरफ मुख करके या फिर पूर्व की दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना चाहिए। उत्तर दिशा में जल की जलहरी जो होती है, जहाँ पर नंदी विराजमान होते हैं, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। कभी भी आपने मंदिरों में देखा होगा जहाँ पे जलहरी बनी होती है वहीं पर नंदी विराजमान होते हैं, तो आप कोशिश करें कि उस चीज को क्रॉस ना करें। भगवान शिव की परिक्रमा
आधी की जाती है, तो आधी परिक्रमा यानी कि जहाँ से जलहरी बनी होती वापस लौट कर आना होता है। जो हमारी पूजा की, मंदिर में पूजा कैसे करें वो वीडियो है, चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो वो आप देख सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में जल, पुष्प, बेलपत्र, हम बात करें समीपत्र, हम बात करते हैं कि पुष्पों में तो कनेर का पुष्प, कमल के पुष्प और चमेली के पुष्प, चंपा और केतकी के पुष्प शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता है, और ना ही इनके जल, यानी जैसे केवड़ा जल होता है या फिर चंपा का जल आता है, वो सारी चीजें आप शिवलिंग पर ना अर्पित करें। इत्र बहुत जरूरी होता है ना, जब भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है तो इत्र भी डालते हैं, लेकिन इन सब चीजों के इत्र का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। दूध से बनी मिठाइयों का भोग, मिष्ठान आप लगाएं। भगवान भोलेनाथ का मंत्र आप जप करें, आप पाठ करें। रुद्राष्टकम का पाठ किया जाता है। शिव रुद्राष्टाध्यायी मंत्रों से हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। शुक्ल यजुर्वेद से ये रुद्राष्टाध्यायी मंत्र लिए गए हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं। साथ ही आप शिव स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। आपको कुछ नहीं आता है तो शिव शिव शिव, क्योंकि शिव अपने आप में ही मंत्र बताया गया है। तो बस इस तरह से इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए भगवान भोलेनाथ की पूजा आपको अवश्य करनी है। यदि आप व्रत शुरू करना चाहते हैं, चाहे त्रयोदशी का व्रत हो, चतुर्दशी यानी कि शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि या फिर सोमवार का व्रत, ये सभी व्रत श्रावण मास से आप शुरू कर सकते हैं। आने वाली जुलाई यानी कि वर्ष 2024 में 22 जुलाई से श्रावण मास की शुरुआत हो रही है। इस बार श्रावण मास में पूरे 5 सोमवार हमें प्राप्त हो रहे हैं। वैसे मतलब जब भी कोई महीना शुरू होता है उसमें हमें 4 व्रत प्राप्त होते हैं, चाहे हम बात करें गुरुवार की, चाहे हम बात करें रविवार की, तो हमें ज़्यादातर 4 प्राप्त होते हैं। लेकिन सौभाग्य से इस बार हमें 5 सोमवार की प्राप्ति हो रही है। तो आप इन व्रत को करना चाहते हैं तो आप संकल्प नियम लेकर व्रत कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।